क्या आपके घर में सोना है या फिर आप आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं? तो आज की यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सोने की कीमत इस समय ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर चल रही है। और सबसे बड़ी बात, आज 25 अगस्त 2026 को सोने के भाव में तेजी के बाद हल्की नरमी भी देखने को मिली है। तो आखिर आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव कितना है? सोना महंगा क्यों हो रहा है? क्या आने वाले दिनों में सोना और ऊपर जा सकता है? और अगर आप शादी या निवेश के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो अभी खरीदना सही रहेगा या इंतजार करना चाहिए? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। आज का सोने का भाव। सबसे पहले बात करते हैं आज के सोने के भाव की। 25 अगस्त 2026 को भारत में 24 कैरेट यानी लगभग 99.9% शुद्ध सोने का भाव अलग अलग स्रोतों और बाजारों में करीब 1.63 लाख रुपए से 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। गुड रिटर्न्स के अनुसार आज 24 कैरेट सोना करीब 16,375 रुपए प्रति ग्राम यानी 1,63,750 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब 15,010 रुपए प्रति ग्राम यानी 1,50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। गुड रिटर्न्स। गुजरात की बात करें तो बिजनेस टुडे पर 25 अगस्त को 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,63,980 रुपए प्रति 10 ग्राम बताया गया है। बिजनेस टुडे। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, यह सिर्फ बेस गोल्ड रेट है। जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो इसमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं, इसलिए दुकान पर आपको मिलने वाला अंतिम बिल इससे ज्यादा हो सकता है। लेकिन सवाल है, सोना इतना महंगा क्यों है? सोने की कीमत सिर्फ भारत की मांग और सप्लाई से तय नहीं होती, इसके पीछे पूरी दुनिया का बाजार काम करता है। सबसे बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत, अमेरिकी डॉलर, ब्याज दरों, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और दुनिया में चल रही आर्थिक तथा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $4,640 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। रॉयटर्स के मुताबिक मंगलवार को सोने में हल्की गिरावट आई, लेकिन उससे पहले कीमत मई के बाद के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई थी। रॉयटर्स मतलब साफ है, सोने में अभी भी निवेशकों की दिलचस्पी मजबूत बनी हुई है। आज सोने में गिरावट क्यों आई? अब यहां कहानी थोड़ी दिलचस्प है। जब किसी चीज की कीमत लगातार तेजी से बढ़ती है तो कुछ निवेशक मुनाफा कमाने के लिए अपनी होल्डिंग बेचने लगते हैं। इसे कहा जाता है प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली। 25 अगस्त को भी सोने की कीमत में हल्की नरमी के पीछे मुनाफा वसूली एक कारण बताई गई है। गुड रिटर्न्स के अनुसार भारत में आज सोने की कीमत 5 दिनों में पहली बार नीचे आई। गुड रिटर्न्स। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोने की तेजी खत्म हो गई, क्योंकि कीमत में 1-2 दिन की गिरावट और लंबे समय के ट्रेंड में काफी अंतर होता है। क्या सोना आगे और महंगा हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में सोना और महंगा होगा? इसका बिल्कुल सटीक जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि सोने की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है। अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, अगर भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, अगर निवेशक सुरक्षित संपत्ति की तरफ जाते हैं या फिर केंद्रीय बैंकों और ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों में बदलाव आता है, तो सोने की मांग बढ़ सकती है और मांग बढ़ने पर कीमत पर भी ऊपर जाने का दबाव बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं या निवेशक मुनाफा वसूली करते हैं, तो सोने में गिरावट भी आ सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक फिलहाल बाजार का ध्यान अमेरिका के आगामी महंगाई आंकड़ों और फेडरल रिजर्व से जुड़ी नीतिगत संकेतों पर है। रॉयटर्स। इसलिए आने वाले दिनों में सोने में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो क्या करें? अगर आप शादी या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीद रहे हैं तो सिर्फ यह सोचकर खरीदारी टालना जरूरी नहीं कि कीमत और नीचे आएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि कल सोना कितना सस्ता या महंगा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो पूरी रकम एक ही दिन लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करने का तरीका जोखिम को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। और अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो सिर्फ सोने का रेट मत देखिए, दुकानदार से ये 4 चीजें जरूर पूछिए। पहला, सोने की शुद्धता कितनी है? दूसरा, मेकिंग चार्ज कितना है? तीसरा, जीएसटी कितना लगेगा? और चौथा, पुराना सोना बेचने पर कितनी कटौती होगी? क्योंकि कई बार ग्राहक सोने के रेट पर तो पूरा ध्यान देता है, लेकिन मेकिंग चार्ज और दूसरे शुल्क पर ध्यान नहीं देता। 22 कैरेट और 24 कैरेट में अंतर एक और जरूरी बात। 24 कैरेट सोना ज्यादा शुद्ध होता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है।
क्योंकि 24 कैरेट सोना काफी नरम होता है। 22 कैरेट में दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है जिससे ज्वेलरी ज्यादा मजबूत बनती है। इसलिए अगर आप गहना खरीद रहे हैं तो 22 कैरेट और 24 कैरेट के अंतर को समझना जरूरी है। आखिरी बात तो दोस्तों, आज 25 अगस्त 2026 को सोने की कीमत भले ही कुछ जगहों पर हल्की नीचे आई हो, लेकिन सोना अभी भी बेहद ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहा है। 24 कैरेट सोना करीब 1.63 से 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास और 22 कैरेट सोना करीब 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास दिखाई दे रहा है। अलग अलग शहर, ज्वेलर और अपडेट के समय के कारण वास्तविक रेट अलग हो सकता है। गुड रिटर्न्स, इसलिए सोना खरीदने से पहले अपने शहर के ज्वेलर से आज का अंतिम रेट जरूर कंफर्म करें। और अगर आपको रोजाना सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल और बाजार से जुड़ी ऐसी ही आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि सोना आने वाले दिनों में 10 ग्राम के हिसाब से और महंगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।